ओम शांति। बाबा की आज की अव्यक्त मुरली हम सभी सुनेंगे। सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। सेवा में सफलता पाने की क्या क्या युक्तियां हैं आज बाबा बता रहे हैं। 23-1-70 बाबा की ये अव्यक्त मुरली है। ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। बाबा के सामने बम्बई की पार्टी बाप दादा से बम्बई में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही थी। यह जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए। भाषण तो वर्षों से कर रहे हो, लेकिन अब भाषणों में भी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है। जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करें कि यह तो जैसे कि अशरीरी आवाज से परे न्यारे स्थिति में स्थित होकर जैसे बोल रहे हैं। अब यह इस सम्मेलन में नवीनता होनी चाहिए। वह स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में आए। तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि कोई अनोखे बोल बोलने वाले हैं। ये सिर्फ वाणी का जो बल है वो तो कनरस तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वो सिर्फ कनरस नहीं, लेकिन मन रस। अव्यक्त स्थिति में मन रस भी होगा। कनरस सुनाने वाले तो बहुत है दुनिया में, लेकिन मन रस देने वाला अब तक दुनिया में कोई भी नहीं। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। हम बाबा को जानते हैं, दुनिया वालों को तो तुमको जानना है ना। तो ये सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना चाहिए। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में भी चैतन्यता नजर आए। चित्र बनाए तो उसमें ऐसे लगे कि बस अभी ये बोल पड़ेंगे। जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को भी स्पष्ट करते हैं, वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराएं। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है, वही चित्र अच्छा लगता है ना। बाहर की आर्ट की बात नहीं है, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही हो।
बाप दादा यही नवीनता देखना चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा करके दिखावे। आप कम बोल रहे हैं लेकिन कर्तव्य बड़ा दिखाई दे। यही ब्राह्मणों की रस्म है। ये सम्मेलन अनोखा कैसे हो ये ख्याल रखना है। चित्रों में भी अव्यक्त चैतन्यता हो, जो दूर से ही लोग महसूस करें। ऐसी महसूसता आवे, नहीं तो प्रजा कैसे बनेगी। बाबा कहते हैं सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी। आज बाबा की एक और अच्छी बात लगी। बाबा कहते हैं मुख से ही केवल प्रजा नहीं बनती, आपकी आंतरिक स्थिति है ना। ये तो बहुत अच्छी बात बाबा ने की। मनसा सेवा करते हैं ना, आंतरिक प्रजा बनेगी, उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखे कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वह शुरू से ही सहज चल रहे हैं और निर्विघ्न हैं। सबसे बड़ी बात, जो बाबा की याद की शक्ति से आए हैं, बाबा में निश्चय करके आए हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि देखो उनकी अवस्था कैसी रही, निर्विघ्न रही उनकी अवस्था। जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और कोई आधार पर चले, उन्हीं के बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है ना। ये भी एक बाबा ने अंदर देखो दो बातें क्लियर की, तीन बातें अभी तक क्लियर की। पहली, आपकी वाणी के अलावा अगर मानसिक स्थिति से, अंदर की स्थिति से सेवा कर रहे हैं तो उससे भी प्रजा जो है वो सुख का अनुभव करेगी। दूसरी बात बाबा ने क्लियर की कि जो निर्विघ्न स्थिति से, यानी कि जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी है, जिनकी योग की स्थिति अच्छी है और एक रस निर्विघ्न स्थिति से चले हैं बाबा के बच्चे बन के, कोई आधार नहीं लिया किसी का, तो उनके सामने कोई विघ्न भी नहीं आया। व्यक्त स्थिति वाली आत्माओं के आगे कोई विघ्न भी नहीं आया। और जिन्होंने फिर कोई आधार लिया, उन्हीं के बीच में विघ्न भी आए, मुश्किलात और कठिन पुरुषार्थ भी देखने में आता है। इसलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त स्थिति के फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहां भी मोड़ सकते हो। अब भाषण पर नहीं, लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है, क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो ना। दुनिया में तो भाषण करने वाले बहुत है, अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाएंगे, तरीके
लेकिन अंदर आंतरिक स्थिति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो ना। तो यही अभी नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो वैसे मुख्य सजावट ये है। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय वायु मुक्ता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वो नहीं निकलती। आप लोग सोचते तो बहुत है ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु फिर झट से बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना, जो कोई भी आवे तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो उसको। यह है सम्मेलन की सफलता का साधन। कुछ दिन पहले से ये वायुमंडल बनाना पड़े, ऐसे नहीं कि उसी दिन सिर्फ करना है। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में आएगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना, तो बच्चों की भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट अगर अच्छी है तो कोई करने में हर्जा नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने मिलकर उन्हीं को मददगार बनाना ये भी बहुत जरूरी है। पेपर्स वालों को, न्यूज़पेपर्स वालों के लिए भी बाबा कह रहे हैं, समय पर जाकर उन्होंने काम निकालना और समय के पहले उन्हों को मददगार बनाना, इसमें भी फर्क पड़ता है। बहुत करके समय पर अटेंशन जाता है। अभी अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी को स्पष्ट होता चला जाएगा। जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है, वैसे पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया, ऐसा अनुभव करते जाएंगे। सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए, बाबा कहते हैं। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा के द्वारा प्रेरणा कहें या शुद्ध रिस्पॉन्स जो मिलता है वह फिर मिक्स हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं ना। अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रिस्पॉन्स स्पष्ट देखने में आता है। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट होता चला जाता है। बाबा ने अब तक क्या क्लियर किया कि हमें अपने संकल्पों में भी व्यर्थ बिल्कुल अंश मात्र भी ना हो। ट्रांसलाइट जिसको कहते हैं, अंदर बाहर से हमारी बुद्धि साफ स्वच्छ निर्मल हो। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं ना, वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध
संकल्पों का तूफान, बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प भी, बाबा बता रहे शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति चाहिए। जैसे हम सेवाओं में बहुत शुद्धि है ना, लेकिन बाबा कहते हैं वो भी लिमिटेशंस के आधार पे चले। व्यर्थ संकल्पों का तूफान मेजॉरिटी में ज्यादा है। कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। ये भी सम्मेलन का सैंपल सभी के आगे रखना। अव्यक्त स्थिति क्या चीज है इसका अनुभव कराना। देखो बाबा प्रोग्राम से पहले हमें सावधान कर रहे हैं। आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें। समय की घड़ी बनकर जा रहे हो ना, जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, वैसे शरीर के होते हुए अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। ये सर्विस सभी से अच्छी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है, वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। बाप दादा और दैवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्र में मणका बनकर के पिरोना है। स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मन का हूं, ये नशा रहना चाहिए। मनकों को कहाँ रखा जाता है? माला के मनकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है। उठाते भी बहुत शुद्धि पूर्वक है। हम भी ऐसा अमूल्य मन का बने हूं, ये अपने आप को समझाना है। बाबा से किसी ने सर्विस की राय ली कि कैसे सर्विस करें। उनकी सर्विस वाणी से नहीं होगी, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, आपके चेंज देखेंगे आपके अंदर, तब वो स्वयं खिंच करके आपके पास आएंगे। कोई कोई को तो अपना अहंकार भी होता है ना, तो वाणी से वाणी अहंकार में टकरा जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के टक्कर में नहीं आ सकेंगे। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए अपनी शांति वाली स्थिति चाहिए। वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ। जो भी सेवा केंद्र हैं, उनके वायुमंडल को आकर्षण में बनाना चाहिए, जो उनको अव्यक्त वतन देखने में आए। कोई भी दूर से महसूस करे कि यह इस घर के बीच में कोई चिराग है। चिराग क्या करता है? क्या करता है? दूर से ही रोशनी देता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए, तब है आपकी सेवा की सफलता। सुना? तो आज हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, कल पार्ट 2 पढ़ेंगे। ओके। ओम शांति शांति शांति।